हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूं कि मेरा जो हेयर फॉल है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने बहुत सारे हेयर ऑयल यूज़ कर लिए। एक बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा लिया। इम्प्रूवमेंट तो मेरे बालों में उस समय था। 2012 से मेरे बाल झड़ रहे हैं कंटिन्यूसली। और उसका सबसे बड़ा मुझे जो कारण याद आता है कि मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैंने अपने हेयर की रिबॉन्डिंग करा ली थी। रिबॉन्डिंग कराने के बाल बहुत स्ट्रेट हो गए थे मेरे, और वो केमिकल मुझे लगता है कुछ असर कर गया, जिसकी वजह से मेरा ये हाल हो गया। तो मैंने हेयर ऑयल यूज़ कर लिया, मेडिसिन यूज़ कर ली बहुत सारी, और बहुत कुछ यूज़ कर लिया, बट मुझे कोई असर नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा उसका। तो कंटिन्यूस मेरी प्रॉब्लम ही बढ़ती जा रही है। और हेयर की वजह से ऐसा लगता है कि एज काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ही काफ़ी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब मैं कहीं जाता हूँ। तो अभी मेरा देखोगे आप, मैंने ऐसे ऐसे करके पहले मैं अपना बाल सेट कर लेता था। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आप ज़्यादा बाल हैं यहाँ पे, अभी और कम हो गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से झड़ जाएँ, क्योंकि मुझे अब ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ इशू समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, तो बीच में कुछ है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या अपने बाल छोटे डालने चाहिए, ट्रिम, ताकि ट्रिम करा के कुछ इम्प्रूवमेंट लगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मैंने अभी ऐसे बाल किए तो कुछ अलग ही वो आता है, और जब मैं इसको यूँ करता हूँ तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगता है। और जब मैं स्कूल जाता था मेरे काफ़ी अच्छे हेयर थे, और यहाँ तक मेरा ये कवर था। अभी ये पीछे पीछे जाते जाते ऐसे ख़राब हो चुका है। आप क्लोजली देखोगे तो बहुत ही गंदा हो चुका है। कुछ कुछ छोटे छोटे बाल आपको यहाँ दिखेंगे। मैंने पीआरपी भी कराई थी, और मेरा लुक मुझे पसंद नहीं आता है। पीआरपी कराई थी बट उसका कोई बेनिफिट नहीं था। पीआरपी बेसिकली हिट एंड ट्राई है। अगर आपको कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उससे हो जाता है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप पीआरपी कराइए, कुछ कराइए, क्योंकि मुझे तो कोई बेनिफिट मिला नहीं। बेस्ट वे है आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, और आपके बाल तभी इम्प्रूव हो सकते हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, पानी का कैसा है, आप कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ मत करो अपने हेयर में। इतने सालों में नहीं जाना। 2012 से मेरे बाल झड़ रहे हैं और 2025 आ चुका है। 13 साल में मेरे बालों की कंडीशन बहुत बुरी हो गई। अब इतने हैवी बाल होते थे मेरे कि मैं परेशान हो जाता था कॉम्ब करते हुए। और आज ये हालत है कि मैं परेशान अब इसलिए हूँ कि मेरे बाल ही नहीं हैं। तो मैं वो एक दांती वाली कैंची होती थी उससे बाल कटवा रहा था, ताकि मेरे बाल अच्छे से सेट हो जाएँ। बट अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट उससे हुआ नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पिछली बार मैंने अपनी वीडियो से पूछा था कि क्या मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बताया मुझे कि हाँ ट्रांसप्लांट के लिए जाओ, और कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम भी रिकमेंड किया था। अभी मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है और आप में से किसी ने बाल छोटे कराए हैं अपने, तो क्या मुझे भी अपने बाल छोटे कराने चाहिए, ताकि जो मेरे हेयर हैं देखो फैल जाते हैं। जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ तो फैल जाते हैं जब मैं हेलमेट लगा रहा हूँ, या फिर मैं कहीं जाता हूँ। क्योंकि छोटे मोटे ट्रैवल के लिए आपको अपनी स्कूटी वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, तो वहाँ से बाल ख़राब होने। अब देखो किस टाइप का बहुत ही बुरा हो चुका है कंडीशन। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनको बिल्कुल छोटा करा के ट्रिम करा लूँ, ताकि ये बराबर से लगे। और यहाँ आप देखो बिल्कुल बाल बचे ही नहीं है मेरे, मतलब काफ़ी इक्का दुक्का बाल रह गए। और ये जो है यहाँ से ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हुए थे तो 2017-18 के आसपास मैंने आंवला का यूज़ किया था। सुबह मैं खाली पेट आंवला खाता था, कच्चा आंवला। बेस्ट है भाई वो। आप आंवला यूज़ करो, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है। अगर आपको मेरी बुराई माननी है, कोई भी कॉस्मेटिक आपके बालों में असर नहीं करती। किसी भी यूट्यूब या कुछ भी वीडियो देख करके आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ यूज़ मत करो। जाना है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। हर कोई बता रहा है कि नमक कम खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ बेस्ट वे एक्सरसाइज, योगा और स्ट्रेस कम, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर तो दुनिया भर के लोग आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर वो लोग डॉक्टर हैं नहीं। हर कोई व्यूज़ चाह रहा है। और मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन आप खुद भी समझदार हैं सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान रखें कि आपको अपने बालों को कैसे बचाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। और हर दूसरे तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर आप कंपेरिजन करोगे 90 से अभी के लोगों का, पुराने लोगों का जिनके बाल हैं उनके काफ़ी अच्छे बाल हैं। जैसे मेरे फादर के भी ठीक ठाक बाल हैं। मेरे ग्रैंडफादर के बाल ऑल्दो नहीं थे, थोड़ा हेरिडिटी भी मेरा हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बाल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बाल जिसे कहते हैं।
और अभी तक काफ़ी ओल्ड एज में उनके बाल अच्छे दिखते हैं। बट उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें खाई हैं जो हमें नहीं मिलती खाने के लिए। आजकल सब कुछ मिलावट है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे हेयर जो लॉस स्टार्ट हुआ, आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, आप मुझे वो बता सकते हैं। दूसरा, मुझे अपने बाल ट्रिम कराने चाहिए, छोटे कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, उसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।